नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा से जुड़े लाभ के बारे में। यानी हम जानेंगे कि बजरंगबली से जुड़े हुए जो हनुमान चालीसा है, इसके पाठ करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सनातन धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति, साहस, शक्ति के प्रतीक माना जाता है। यानी बजरंगबली को, हनुमान जी को वीरता, शक्ति, साहस देने वाले भगवान के रूप में मानते हैं। हनुमान जी की आराधना के लिए हनुमान चालीसा से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत यह हनुमान चालीसा अत्यंत लाभ देने वाला चालीसा माना जाता है। चूँकि इस चालीसा में 40 मंत्रों का, 40 चौपाइयों का वर्णन दिया हुआ है, अतः इसे चालीसा के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे में 2 दोहे का वर्णन है, शेष 40 इसमें चौपाइयाँ दी गई है, जिसे हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। हनुमान चालीसा अत्यंत ही शुभ फल देने वाला पाठ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ से क्या लाभ होता है, इसे किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इस पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ किस विधि से किस प्रकार करना चाहिए। तो सर्वप्रथम प्रातः काल में स्नान ध्यान के उपरांत, यानी शुद्ध होकर हनुमान जी एवं सीता राम इनकी पूजा आराधना विधिवत रूप से कर लेनी चाहिए। यानी धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके इनकी विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात वहीं बैठकर, संभव हो तो लाल आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का एक बार या यथाशक्ति एक से अधिक बार भी पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आपको हनुमान चालीसा से जुड़े हुए वे समस्त लाभ प्राप्त होने लगते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। यानी हनुमान जी जिस चीज के देवता हैं, साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला इत्यादि आप में आने लगता है। साथ ही साथ हनुमान जी जीवन में आ रही बाधा विघ्नों को भी दूर कर देते हैं। यहाँ हनुमान जी की आराधना के साथ साथ माता सीता और राम जी की भी पूजा पाठ किया जाता है। अतः माता सीता और राम जी के कृपा का भी पात्र बन जाते हैं। यानी नर और नारायण दोनों का कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने लगता है। भगवान श्री राम एवं माता सीता इनके आशीर्वाद के साथ साथ इनके परम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो आप में हिम्मत, हौसला विशेष रूप से बढ़ जाती है, लगनशीलता विशेष रूप से बढ़ जाती है। हनुमान जी को ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल से जुड़ा हुआ देवता मानते हैं। यानी मंगल ग्रह हनुमान जी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। मंगल के शुभ फल बढ़ाने के लिए मंगल के जो नैसर्गिक गुण हैं, साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला, लगनशीलता, किसी कार्य को लगातार करने की इच्छा शक्ति, जैसे जो मंगल के गुण हैं, इनमें यदि वृद्धि चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मंगल से जुड़े हुए शुभ फल विशेष रूप से जीवन में प्राप्त हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ विशेष लाभ देता है। क्योंकि हनुमान जी को मंगल ग्रह के शक्ति को बढ़ाने वाला देवता माना गया है। मंगल के साथ साथ शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भी हनुमान जी का पूजा आराधना का वर्णन मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि हनुमान जी पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं और शनि ग्रह भी वायु प्रधान ग्रह है। अतः शनि ग्रह के वायु प्रधान होने के कारण और हनुमान जी के पवन पुत्र होने के कारण इनका आपस में संबंध होता है। और वायु प्रधान चीज़ों पे भगवान हनुमान जी का
विशेष रूप से नियंत्रण होता है और शनि के अशुभ प्रभाव को भी हनुमान जी शांत कर देते हैं। शास्त्रों में अनेक कथाएं मिलती है जिसमें यह वर्णन है कि हनुमान जी ने शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शनि को भी दंडित किया था। अतः हनुमान जी के पूजा आराधना से यह निश्चित मानिए कि जीवन में आ रही शनि की बाधा विघ्नों को हनुमान जी दूर कर देते हैं। अतः जीवन में मंगल के प्रभाव को बढ़ाना हो या शनि से जो कष्ट बाधा विघ्न आ रहा हो, इसे हम दूर करना चाहते हैं तो हमें विधिवत रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ में विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः इसे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी करते हैं और इसे प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। यदि आप समय के अभाव में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ किसी वाद्य यंत्र से, मोबाइल से सुनना चाहिए। इसे भी लाभकारी माना जाता है क्योंकि हनुमान चालीसा के उच्चारण मात्र से ही घर के सारे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, घर में आ रही बाधा विघ्न दूर हो जाती है, भूत प्रेत इत्यादि की जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ सभी दिशाओं से उन्नति के द्वार खोल देता है, सफलता के द्वार खोल देता है। इसलिए पूरी श्रद्धा भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।